पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है? जरा सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके दिमाग का पहला ख्याल क्या होता है? क्या आप थकान महसूस करते हैं या लगता है कि आज का दिन एक नई उम्मीद लेकर आया है? पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि इसका मतलब है हर स्थिति में एक बेहतर नजरिया ढूंढना। पॉजिटिव माइंडसेट एक ऐसा लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं, और जब यह लेंस साफ होता है तो समस्याएं भी अवसर लगने लगती हैं। अब सवाल यह है, क्या पॉजिटिव सोच एक आदत बन सकती है? जवाब है हाँ, सिर्फ 30 दिनों में। इस 30 दिन की यात्रा में हम छोटी छोटी एक्टिविटीज और रोजमर्रा के विचारों के जरिए आपके दिमाग को रीसेट करेंगे। न कोई मोटिवेशनल ज्ञान, न कोई झूठी पॉजिटिविटी, सिर्फ प्रैक्टिकल माइंडसेट चेंज। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं सप्ताह 1 से, जिसका नाम है सप्ताह 1, अपने दिमाग को साफ करना। दिन 1 से 7। दिन 1, अपने आप से पॉजिटिव बातें करना। दिन भर में आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? न बॉस से, न पार्टनर से। सबसे ज्यादा आप खुद से बात करते हैं। तो अगर आपकी खुद से बात ही नेगेटिव हो, मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता, मुझसे तो ये भी नहीं होता, तो सोचिए बाकी दुनिया क्या सोचेगी। आज का काम, हर नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से बदलना। उदाहरण, मैं कभी टाइम पर नहीं उठता, मैं अपनी रूटीन सुधार रहा हूं और मैं बेहतर हो रहा हूं। दिन 2, शिकायत बंद करो, कृतज्ञता शुरू करो। शिकायतें सभी के पास होती हैं, ट्रैफिक, बॉस, पैसा, लेकिन कृतज्ञता सिर्फ कुछ लोगों के पास। आज का टास्क, 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, चाहे वो एक कप चाय हो या मां की मुस्कान। जब आप दिल से कृतज्ञता महसूस करते हैं तो जिंदगी बदलने लगती है, बिना जिंदगी बदले। दिन 3, नकारात्मक लोगों से दूरी। कुछ लोग हर बात में बुराई ही देखते हैं, उनके साथ समय बिताना बैटरी ड्रेन करना। आज का काम, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट या सोशल मीडिया एक बार देखें, कौन आपकी एनर्जी गिराता है। थोड़ा फासला बनाइए, और हां, अगर खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं तो बस ऑब्जर्व कीजिए, जज मत कीजिए। दिन 4, सुबह की रूटीन पॉजिटिव बनाओ। जैसी सुबह वैसा दिन। आज सुबह उठकर फोन उठाने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और ये लाइन कहिए, आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन होने वाला है। छोटी बात लगती है, लेकिन बदलाव यहीं से शुरू होता है। दिन 5, न्यूज और सोशल मीडिया डिटॉक्स। नेगेटिव न्यूज और अनगिनत स्क्रॉलिंग आपकी पॉजिटिविटी के सबसे बड़े दुश्मन। आज का चैलेंज, कोई भी नेगेटिव न्यूज या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग नहीं। सिर्फ 1 दिन, और फिर देखिए आपका मूड कैसा रहता है। ज्यादा एनर्जी, ज्यादा क्लैरिटी, गारंटी है। दिन 6, अपनी उपलब्धियों को याद करो। जिंदगी में कभी ना कभी तो आपने कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिस पर गर्व हो। आज 5 ऐसी बातें लिखिए जो आपने हासिल की हो, छोटी या बड़ी मायने नहीं रखता। ये लिस्ट आपको याद दिलाएगी आप पहले से ही काफी कुछ कर चुके हैं और आगे और कर सकते हैं। दिन 7, जर्नलिंग। दिन की 3 अच्छी बातें लिखो। रात को सोने से पहले आज के दिन की 3 अच्छी चीजें लिखिए, चाहे किसी का मुस्कुराकर देखना हो या खुद को किसी गलती से रोकना। ये आदत आपके दिमाग को पॉजिटिव चीजें नोटिस करने के लिए ट्रेन करेगी, और जब दिमाग अच्छाई खोजता है तो जिंदगी भी वैसी बनने लगती है। दिन 8, अपने विश्वासों को चुनौती दो। सोचिए, आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं, मैं शर्मीला हूं, मैं मैथ्स में कमजोर हूं, मुझसे ये नहीं होगा, क्या ये आपने खुद सोचा था या किसी ने कहा? अक्सर हम इन्हें इतना दोहराते हैं कि ये सच लगने लगते हैं, जबकि जरूरी नहीं कि वो सच हो। आज का टास्क, एक नेगेटिव विश्वास लिखिए और उसका उल्टा भी लिखिए। फिर सोचिए, अगर उल्टा सच होता तो आप कैसे बिहेव करते। याद रखिए, विश्वास स्थायी नहीं होते, बदले जा सकते हैं। दिन 9, डर और असफलता को नया नजरिया दो। असफलता से डर लगता है, सबको लगता है, पर क्या आपने सोचा, सबसे ज्यादा सीख हम फेल होकर ही लेते हैं। गलती करना गलत नहीं, उसे न सीखना गलत है। आज एक ऐसी चीज याद कीजिए जिसमें आप असफल हुए थे और लिखिए उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया। डर को ग्रोथ का इंडिकेटर मानिए, जहां डर है वहीं आपका अगला स्तर छिपा है। दिन 10,
सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होते हैं? सेल्फ लव का मतलब सिर्फ स्पा लेना या चॉकलेट खाना नहीं। इसका मतलब है मैं अहम हूं, मेरी फीलिंग्स और जरूरतें मायने रखती हैं। जब आप खुद से इज्जत से बात करते हैं तो दुनिया भी वैसा ही करने लगती है। आज से एक प्रैक्टिस, हर दिन एक बार आईने में खुद को देखिए और कहिए मैं पर्याप्त हूं। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपका सच बन जाएगा। 10वां, अपनी ताकत पर फोकस करो। जिंदगी में हमें बार बार बताया गया है कि हम किस चीज में कमजोर हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने पूछा आपकी ताकत क्या है? आज बैठो और लिखो 5 चीजें जिनमें आप नेचुरली अच्छे हो, चाहे वो दूसरों को मोटिवेट करना हो या क्रिएटिव आइडिया लाना। जितना आप अपनी स्ट्रेंथ को जानोगे, उतना कॉन्फिडेंस अपने आप बनेगा। डे 12, तुलना बंद करो। सोशल मीडिया पर किसी का ट्रैवल, किसी की बॉडी, किसी का पैसा देखकर लगता है मेरी लाइफ तो कितनी बोरिंग है। लेकिन याद रखो, आप उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो, उनकी रियलिटी नहीं। तुलना करने से कभी मोटिवेशन नहीं मिलता, बस आपकी एनर्जी खत्म होती है। आज का टास्क, अपने आप को सिर्फ कल वाले खुद से तुलना करो। अगर आप कल से 1% बेहतर हो तो आप जीत रहे हो। डे 13, विजुअलाइजेशन की ताकत। आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर आप बार बार किसी चीज को सोचते हो, जैसे कि खुद का एक कॉन्फिडेंट वर्जन, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। आज 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और सोचो 1 साल बाद का बेस्ट वर्जन आप कैसा दिखता है, कैसे बात करता है, क्या फैसले लेता है। ये इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी और वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। डे 14, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस ओवर थिंकिंग। आज के समय का सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है, लेकिन इसका हल है माइंडफुलनेस। आज सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। कोई गोल नहीं, कोई थॉट कंट्रोल नहीं, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अगर कोई विचार आए उसे जाने दो और सांस पर वापस आओ। यह छोटी सी आदत आपके दिमाग को बिना किसी टूल के डिटॉक्स कर देगी। डे 15, छोटी जीत का जश्न। जिंदगी कोई ओलंपिक नहीं है, हर छोटी जीत भी सेलिब्रेशन के लायक है। सुबह समय पर उठना, एक पेज पढ़ना, किसी से अच्छा व्यवहार करना, ये छोटी छोटी जीतें आपके ब्रेन को मैसेज देती हैं कि आई एम डूइंग गुड। आज का टास्क, कुछ छोटा अच्छा करो और खुद को शाबाशी दो, चाहे एक थम्स अप हो या स्माइल, जश्न जरूरी है। डे 16, रियलिस्टिक तरीके से गोल सेटिंग। 1 महीने में करोड़ कमा लूंगा, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब गोल रियलिस्टिक नहीं होता तो मोटिवेशन जल्दी टूटता है। आज एक गोल लो और उसे 3 हिस्सों में तोड़ो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जैसे। 1 महीने में 3 किताबें पढ़नी है, हर हफ्ते 1 किताब, हर दिन 10 पेज। सिंपल, रियलिस्टिक और डूएबल। डे 17, टाइम मैनेजमेंट का जादू। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, फर्क बस इतना है कौन कैसे यूज करता है। आज अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटो, हाई एनर्जी वर्क, सुबह आरोग्य, नॉर्मल टास्क, दोपहर रिलैक्सेशन या लर्निंग, रात एक छोटी सी डायरी या ऐप से टाइम ट्रैक करना शुरू करो। टाइम का कंट्रोल, लाइफ का कंट्रोल। डे 18, सीखते रहो। जरा सोचो, आखिरी बार कब आपने दिल से कुछ नया सीखने की कोशिश की थी? जिंदगी का बेस्ट वर्जन तभी बनता है जब आप स्टूडेंट बने रहते हो। आज 15 मिनट किसी नए टॉपिक पर लगाओ, यूट्यूब, पॉडकास्ट या कोई आर्टिकल। जिस चीज से डर लगता है वही समझना शुरू करो। हेल्दी माइंड। अगर आप लेट नाइट स्क्रोलिंग, जंक फूड और सुस्ती में फंसे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट बस कुछ समय का मेहमान होगा। आज से एक छोटी सी हेल्थ हैबिट शुरू करो, 10 मिनट वॉक, 2 ग्लास ज्यादा पानी, 15 मिनट जल्दी सोना और माइंड एक ही टीम में है, दोनों का ध्यान जरूरी है। डे 20, पॉजिटिव कंटेंट पढ़ना। जैसा खाना खाओगे वैसा शरीर बनेगा, जैसा कंटेंट लोगे वैसी सोच बनेगी। आज सिर्फ 10 मिनट के लिए कुछ अच्छा पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग कहानी, पॉजिटिव बुक या अच्छे कोट्स। रोज थोड़ा भी अच्छा पढ़ना आपके माइंड से निगेटिव फिल्टर हटा सकता है। दिन 21, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं चल सकते।
आज कुछ असहज, अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करो। किसी अजनबी से बात करो, कोई आइडिया शेयर करो। जहां ना बोलते थे वहां हां बोलो। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन वही आपको पीछे रोकता है। वीक 4, लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाना। डेज 20 to 30। डे 22, फेल होने पर कैसे रिएक्ट करें। क्या हो अगर आप फेलियर को दी एंड नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत मानो। आज एक हालिया फेलियर या झटका याद करो और लिखो, इससे मैंने क्या सीखा। जब आप फेल होते हो तो जिंदगी कुछ सिखाना चाहती है। डे 23, पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताओ, एनर्जी फैलती है। नेगेटिव लोग हिक थकान, पॉजिटिव लोग गहरीहन मोटिवेशन। आज एक ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को मैसेज करो जिससे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। और अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग नहीं हैं तो पॉडकास्ट या ऑडियो बुक से उनका साथ लो। डे 24, दूसरों की मदद, हाशियो खुद की ग्रोथ। जब आप बिना मतलब किसी की मदद करते हो तो आपका सेल्फ वैल्यू बढ़ता है। आज किसी एक दोस्त या अजनबी की मदद करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। एक कॉम्प्लीमेंट, एक सजेशन या बस सुन लेना फर्क जरूर पड़ता है। डे 25, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। हमारे दिमाग में रोज हजारों विचार आते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें नोटिस करते हैं। आज का टास्क, दिन में 2 बार 1 मिनट के लिए पॉज लो और देखो दिमाग क्या सोच रहा है। अवेयरनेस ही बदलाव का पहला स्टेप है। डे 26, हर सिचुएशन में सीख छुपी होती है। हर परेशानी, हर दर्द एक टीचर है। आज अपने अतीत का कोई मुश्किल दौर याद करो और लिखो, उस समय ने मुझे क्या सिखाया। हर एक्सपीरियंस को आप ज्ञान में बदल सकते हो अगर आप सीखना चाहो। डे 27, धैर्य और कंसिस्टेंसी। इस फास्ट रिजल्ट वाली दुनिया में लोग धीरे मिलने वाली सक्सेस का मजा नहीं ले पाते, लेकिन लॉन्ग टर्म माइंडसेट सिर्फ पेशेंस से बनता है। आज बस इतना करो जो आप कल कर रहे थे वही आज भी करो। सेम रूटीन, सेम एफर्ट। सक्सेस बोरिंग रिपीटेशन से आती है, वायरल मोमेंट से नहीं। डे 28, अपनी प्रोग्रेस का विश्लेषण। आज से पहले तक क्या आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हो। एक डायरी निकालो और लिखो क्या क्या बदला, कौन सी चीजें अब भी मुश्किल हैं, किन चीजों पर आपको गर्व है। ये एनालिसिस आपको मोटिवेशन देगा बिना किसी बाहरी तारीफ के। डे 29, डेली अफर्मेशन। जैसे आप खुद से बात करते हो वैसा ही आपका माइंड बनता है। आज कुछ पावरफुल अफर्मेशन लिखो, जैसे मैं अपने गोल्स के करीब हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं काबिल हूं और लायक हूं। हर सुबह इन्हें रिपीट करो, जोर से या मन में, बस महसूस करो। दिन 30, आज से नया सोचना शुरू करो। ये सिर्फ एक 30 दिन का चैलेंज नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। आज आप वही इंसान नहीं हो जो 30 दिन पहले थे। आज का संदेश सीधा है, मैं अपने विचारों का क्रिएटर हूं और मेरे विचार मेरी दुनिया बनाते हैं। जब पॉजिटिव माइंडसेट बनता है तो जिंदगी के हर हिस्से में रंग भरने लगता है। अंतिम संदेश, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब आप चाहें तो फिर से डे 1 से शुरू करें या नए गोल्स सेट करें। बस एक बात याद रखो, जिंदगी का कंट्रोल तब आपके हाथ में आता है जब आप अपनी सोच का कंट्रोल खुद ले लेते हो।